दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये आपको पार्ट 6 वीडियो में दे रहा हूँ। दोस्तों, इसमें कुछ आइडेंटिटी का फॉर्मूलाएं हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, उसको अच्छे से याद कर लेंगे, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन प्रूव करने वाला जानेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने का दोस्तों आइडेंटिटी है जी, तो मैं लिख दिया हूँ, इसको आप देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है इसका मैं डिफाइन यहाँ दे दिया हूँ। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ना वह इसमें इन्वॉल्व होता है, उसकी कोई एंगल को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ दैट एंगल, अब एंगल के सभी वैल्यू के लिए यह आइडेंटिटी ट्रू होता है दोस्तों, सत्य होता है। वो कैसे? तो देखिए, सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, कुछ त्रिकोणमिति आइडेंटिटी है जो आप देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। जी दोस्तों, कहीं भी अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसका वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं। इसी को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे। इसी से बना दोस्तों, प्लस में है ना साइन स्क्वायर, इधर आएगा माइनस, बचा कॉस स्क्वायर। अब अगर कॉस को करेंगे तो माइनस इधर आया तो इधर बचा साइन स्क्वायर। मतलब एक से दो फार्मूला बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है दोस्तों। इसी को लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आएगा माइनस, माइनस टेन स्क्वायर इधर आएगा प्लस। इसमें माइनस, अब देखिए इसी को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आएगा प्लस, बचा सेक स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। इसी को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल होता है दोस्तों टेन थीटा, या इसी को रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे व्युत्क्रम, तो कॉस थीटा बाय में साइन थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा। ओके, तो कहीं भी कॉट टेन रहेगा तो इसके ऊपर ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा रहेगा तो इसके ऊपर ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन और कॉट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो वह ऑलवेज 1 आएगा। टेन थीटा बराबर यही बन जाता है 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर बन जाता है 1 बाई टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ आइडेंटिटी ये जो मैं लिख दिया हूं ये आपको हेल्पफुल होगा क्वेश्चन आंसर बनाने में, प्रूफ करने वाला में। कैसे? तो दोस्तों, कहीं भी a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का अगर दिखाई दे तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। नेक्स्ट a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब नेक्स्ट a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों ये सारा आपको मैं आइडेंटिटी का लिस्ट बता दिया हूं। ये आपको एक बार कहीं भी कोना में जाके बैठ रहिए और कॉपी कलम लेकर के सारा नोट कर लीजिए। उसके बाद अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो भी देखिए, उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप बुक जाके बनाइए और क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा दोस्तों। ओके, तो आप चाहे अगर तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों ये वाली क्वेश्चन आपका है। देखिए, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते, प्रूफ कैसे हम लोग आइडेंटिटी से करते हैं। ओके, बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना, बस समझना है आपको। तो क्वेश्चन है टाइप 1 दोस्तों, प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दोस्तों, इतना बराबर एक प्रूव करना है। आप लोग को मैं बता चुका हूं, जो बराबर को के लेफ्ट साइड को दोस्तों LHS बोलते हैं, राइट साइड को RHS। तो आपको LHS से लेना है और RHS 1 प्रूफ कर देना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखिए ना क्या करेंगे सॉल्व में, लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों 2 LHS LHS। ओके, तो LHS ये है दोस्तों, तो RHS मेरे को उतना लाना है। LHS है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, कर देंगे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जानते हैं हम क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं इंटू सेक स्क्वायर को ऐसा कर सकते हैं 1 बाई
cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आपको फॉर्मूला बताया है जो 1 बाई cos थीटा इक्वल सेक थीटा होता है। तो हम यहाँ सेक को 1 बाई cos लिख दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, यही हो गया आपको RHS। देखिए तो दोस्तों RHS 1 ही तो लाना था, आ गया ना, यही प्रूफ हो गया। तो दोस्तों इस टाइप का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाएंगे। देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। ये दोस्तों जीरो लेवल क्वेश्चन है, बेसिक अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ भी क्या करेंगे 2LHS ले लेंगे। तो LHS क्या है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है, मैं फॉर्मूला इसीलिए पीछे बता दिया हूँ, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों कॉस स्क्वायर को 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, 1 बाई सेक बराबर कॉस होता है, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में कट गया, बचा क्या 1, RHS यही तो लाना था 1, और यही आपको हो गया 2। तो समझ में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसका। अब देखिए इसमें भी LHS ये है, RHS आपको 2 है, तो LHS ले लेंगे दोस्तों। तो LHS लेंगे तो 2LHS, LHS क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या, अब देखिए इसको कैसे काम करते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों, बस समझना है। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद कीजिए दोस्तों, अभी ही पीछे फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए आप जानते हैं जो 1 बाई कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है दोस्तों साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है 2 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 2 रहेगा ही, और 1 बाई कॉसेक साइन होता है और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 क्या कीजिए आप कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 से 2 ये कैंसिल, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए, अब दोस्तों 2 तो लिखेंगे, बीच में कुछ होना था गुना के साइन, हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रेडीमेड फॉर्मूला है, इसका वैल्यू 1 होता है, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 1 जा 2। देखिए तो RHS यही लाना था, क्या हो गया प्रूफ। तो दोस्तों इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल हम लोग फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। समझ में आया। तो दोस्तों सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, बस आपको देखना है, अब बना देना फॉर्मूला, आपको जो अभी मैं बताया हूँ पीछे, आपको थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है। ओके, समझ में आया। देखते हैं दोस्तों ये वाली क्वेश्चन बहुत ही लॉलिंगदार है, मतलब क्या एग्जाम में पूछा हुआ 2009 में, ये CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1 प्रूव करना है। तो दोस्तों ये तो RHS है, तो मेरे को ये लाना है, LHS से ले लेंगे 2LHS, ठीक है। LHS क्या है दोस्तों साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ भिन्न के जोड़ मत करने लगिएगा, सबसे पहले यहाँ समझना है दोस्तों, यहाँ साइन का क्यूब और प्लस कॉस का क्यूब है ना, मान लीजिए ये ए क्यूब और प्लस बी क्यूब है। अब भैया आपको पीछे ही तो मैं फॉर्मूला बताया हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हो तो गया, फॉर्मूला बताया थे, सबका यूज होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इस पर कर दीजिए, इसको मन ही मन ये मान लीजिए, इसको भी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी। तो ए की जगह पर क्या ले लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, कहने का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हो जाएगा भैया आपको ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस
ये वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में है, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर एक साथ ये दोनों को लिखते हैं भैया, तो इसका वैल्यू मैं जानता हूँ, फॉर्मूला है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 लिख देंगे। ओके, अब देखिए प्लस अब बचा क्या, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस ये वाला आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, साइन कॉस माइनस में है और ये साइन कॉस प्लस में है। जब सेम अंक रहता है, आप लोग कांस्टेंट टर्म में पढ़े हैं, और एक साइन अल्टरनेट रहता है, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या हो जाता है, कैंसिल। तो बचा क्या दोस्तों, 1 बचा। देखिए तो आपको RHS 1 लाना था, आ गया, यही हो गया प्रूफ। समझ में आया, अच्छा से समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, बहुत ही लॉलिंगदार देखते हैं दोस्तों। ये वाली क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ये भी है, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम 2007 में पूछा है। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा बराबर cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो दोस्तों हमें तो LHS से प्रूव करना है ना RHS, तो LHS ले लिए। अब LHS है cos अपॉन 1 माइनस टेन प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। भैया यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएंगे, जो cos थीटा बाय में 1 माइनस, मेरे को cos साइन में आंसर चाहिए, तो सबको cos साइन में चेंज कर लीजिए ना सर। कैसे करेंगे, तो 1 माइनस टेन है, तो सर आप तो बताए थे टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय में cos थीटा। ओके, प्लस साइन थीटा बाय में 1 माइनस cot को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये cos थीटा तो रहेगा ही। अब मेरा मन है बाय में इसका 1 छुपा हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ सबट्रैक्शन इसको कर सकते हैं, भिन्न के घटाओ, तो cos और एक कैल्सियम cos थीटा। अब देखिए 1 से cos में cos मतलब cos एकम cos थीटा माइनस cos से cos कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा बाय में एक छुपा हुआ साइन 1 कैल्सियम साइन थीटा। हो जाएगा ना, मतलब एक से साइन मतलब है साइन एकम साइन माइनस साइन से साइन एक मतलब है cos एकम cos। ओके, अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग भली भांति जानते हैं दोस्तों, सबसे जो नीचे वाला होता है वह सबसे ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाता है, और बीच वाला बीच से, तो ये cos जो है ऊपर cos वाला से होगा, ये साइन ऊपर साइन वाला से। तो cos को cos से कीजिएगा दोस्तों, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय में cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, अब देखिए दोस्तों साइन जाएगा ऊपर, साइन को साइन से कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर भिन्न के जोड़ घटाओ या कुछ फॉर्मूला वगैरह भी नहीं बैठ रहा है करने में। यहाँ है cos माइनस साइन और यहाँ है साइन माइनस cos, तो दोनों तो अल्टरवा है अलग अलग, दोनों को हम सेम कर लेते हैं। यहाँ cos प्लस में, यहाँ cos माइनस में, मेरा मन है cos से दोनों में प्लस में रहा, साइन दोनों में माइनस, तो कर लीजिए भैया। क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना है सर, cos स्क्वायर थीटा अब बाई में cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ प्लस है ना दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, और बाई में अगर इसमें माइनस कॉमन है तो माइनस प्लस माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस cos थीटा। क्या ये हो सकता है? अब देखिए दोस्तों प्लस माइनस माइनस होगा, ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस, तो मेरा मन है एक लाइन नहीं बढ़ा के यहीं पर डायरेक्ट प्लस माइनस कर दें। समझ में आया? अब देखिए, और यहाँ भी एक लाइन नहीं बढ़ा के दोस्तों इसी को कर लेंगे, पहले cos थीटा तब माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर इसको इरेज करके हम लिख दे पहले cos थीटा तब माइनस साइन थीटा। आप लोग को समझने के लिए वो मैं करके तब किया हूँ दोस्तों, नहीं तो फिर एक लाइन बढ़ाते तो एक लाइन घट गया। अब देखिए दोस्तों cos माइनस साइन सेम है। अब मेरा मन है इसको फ्रैक्शन ऑफ सबट्रैक्शन कर दे, भिन्न के घटाओ, तो cos माइनस साइन दोनों सेम है दोस्तों, इसका एलसीएम cos थीटा माइनस साइन थीटा होगा,
अब देखिए cos माइनस साइन से cos माइनस साइन कट गया तो बचा क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस cos माइनस साइन से cos माइनस साइन कट गया बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं बन गया? अब पीछे ही तो अभी बताए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कर दीजिए ए प्लस बी मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस बी मीन्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। दोस्तों इनटू में है तो भिन्न के गुना फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन cos माइनस साइन से cos माइनस साइन कट गया तो बचा क्या भैया ऊपर में cos थीटा प्लस साइन थीटा और यही हो गया आपको RHS। समझ में आया दोस्तों? तो आप देख लीजिए RHS आपको यही लाना था। समझ में आया? तो दोस्तों इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग ऐसे बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया ही होगा। अब इससे भी बढ़िया थोड़ा क्वेश्चन हाई लेवल का देखते हैं। ओके देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये वाली क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छे और एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन है प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस cos बाई में 1 प्लस cos आपको प्रूव करना है। तो 2 LHS ले लेंगे दोस्तों। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे दोस्तों जो cosec माइनस cot का होल स्क्वायर देखेंगे मुस्कुरा के अरे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा ठोकने लगेंगे और वह गलत हो जाएगा। मतलब बनेगा भी तो बहुत लेंदी होके बनेगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो उतना करना नहीं है दोस्तों, बस आपको cos में आंसर चाहिए ना तो दोनों को ना cos के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं जो cosec को तोड़ेंगे तो 1 बाई साइन थीटा होगा और माइनस cot को तोड़ेंगे तो cos थीटा बाई साइन थीटा होता है। फॉर्मूला है स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। अब दोस्तों भिन्न के घटाव कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन साइन और साइन का एलसीएम साइन थीटा साइन साइन कैंसिल 1 माइनस साइन साइन कैंसिल cos थीटा। ओके स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। अब दोस्तों इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जो होल स्क्वायर का मतलब होता है भैया जो ऊपर वाला का भी स्क्वायर अलग और नीचे वाला का भी स्क्वायर आप अलग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कर दीजिए ना 1 माइनस cos है तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और बाई में साइन थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा। अब देखिए दोस्तों अब तो मजा आ रहा है। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है। आप लोग को कितना बार बता चुके हैं कोई भी अगर अंक के पावर जितना रहता है उसको उतना बार लिखा जाता है। तो 1 माइनस cos थीटा के पावर 2 है स्क्वायर है तब 2 बार इसको लिख दीजिए 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा पावर 2 है 2 बार लिख देंगे। अब देखिए बाई में साइन स्क्वायर थीटा के दोस्तों 1 माइनस cos स्क्वायर हम लिख सकते हैं। रेडीमेड फॉर्मूला है दोस्तों बताए थे आपको जो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। फर्स्ट स्टेप में बताए हैं शुरू में इस क्लास में नहीं। तो अब देखिए लिख दिया ऐसा इसलिए लिखे कि मेरा मन है इसका भी अगर स्क्वायर कर दे तो एक के स्क्वायर तो एक के होता है ना भैया और मन ही मन ए मान लीजिए इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग जानते हैं बता चुके हैं। तो देखिए 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा और बाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख देंगे। अब देखिए 1 माइनस cos सेम सेम कट जाएगा तो बचा क्या भैया ऊपर में 1 माइनस cos थीटा तो नीचे में 1 प्लस cos थीटा बचा। दोस्तों यही तो प्रूफ आपको करना था। आ तो गया RHS राइट हैंड साइड हो गया ना प्रूफ। समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ना दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम और बहुत वैरायटी का क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। बहुत मजा आने वाला है। बस पूरा वीडियो आप लोग देखिए ना फिर तो बुक का क्वेश्चन आप घर तक छुड़ा देंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइम। देखते हैं दोस्तों ये वाली क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। प्रूव दैट 1 बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा आपको प्रूव करना है। तो बहुत क्या करेंगे कि 1 बाई में है ना तो यही तो प्रूव करना, बस नीचे माइनस है ऊपर गया तो प्लस ऊपर कर दो प्लस हो जाएगा। ऐसा दिमाग बहुत स्टूडेंट लगाते हैं दोस्तों, वही सब गलत हो जाता है और एग्जाम में गलत कर जाते हैं। तो अभी आपको सही करना है और सही मार्क्स स्कोर करना है दोस्तों। तो देखिए ना
2 LHS ले लेंगे, 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, जब इस टाइप का आपको प्रूव करना हो तो रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर क्लास 9 में पढ़े होंगे। डिनोमिनेटर के ना दोस्तों रेशनलाइज कर देंगे, हिंदी में बोलेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर। ओके, तो देखिए दोस्तों जब रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो क्या होता है, 1 में cosec थीटा माइनस cot थीटा तो लिखेंगे ही और मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में डिनोमिनेटर यही है ना, तो बस साइन खाली बदल जाएगा, यही सब लिखाएगा cosec थीटा और माइनस cot थीटा और बाय में cosec थीटा माइनस cot थीटा। बस यहाँ पे क्या करना, साइन चेंज करना है, सब यही लिख दिए ना, लेकिन यहाँ माइनस है दोस्तों तो प्लस कर देना है, और यही अगर प्लस रहता तो माइनस। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, अगर 1 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो आपको cosec थीटा प्लस cot थीटा हो जाएगा दोस्तों, और बाय में देखिए ना cosec cosec cot माइनस प्लस, मतलब मन ही मन अगर ए मान ले दोस्तों तो ए बी तो बी माइनस प्लस मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब भैया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब cosec थीटा का स्क्वायर तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर तो cot स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए ना दोस्तों ऊपर तो है सो लिखाएगा ही cosec थीटा माइनस cot थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा भैया, तो ये रेडीमेड फार्मूला सर आप ही तो बताए थे, जो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। सर 1 से डिवाइड करेंगे अगर कोई अंक में या वेरिएबल हो या कांस्टेंट तो वही तो हो जाता है ना, और प्लस है दोस्तों यहाँ तो प्लस, और यही तो मेरे को प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ, तो यही आ गया आपको RHS। समझ में आया? तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, एकदम ऐसे प्रोसेस से बनाना है भैया, पूरा वीडियो देखिएगा सब समझ में आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 में डाल चुका हूँ, पार्ट 6 ये है, तो सब पार्ट करके डाले हैं, आप देखिए ना जा करके बिल्कुल समझ में आएगा, और सारा ट्रिगोनोमेट्री आपको हल्का हो जाएगा, आग लगा देंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आते ही, ठीक है ना, धुआं उड़ा देना हर क्वेश्चन को। समझ में आया है दोस्तों? तो एक और देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों ये वाली क्वेश्चन है आपको रूट वाला। प्रूव दैट रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बच्चे घबरा जाते हैं ये क्वेश्चन देखिए, जो सर ये तो रूट में है कैसे बनाएंगे, और वो भी जो ऊपर में और नीचे में सिर्फ साइन अलग अलग है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो साइन से साइन काट दीजिए, 1 से 1 काट दीजिए सर, तो सेक माइनस टेन आया कहाँ, गलती हो गया सर। नहीं मुन्ना, ऐसे नहीं, थोड़ा तो कंसेप्ट आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। जब रूट में आए और ऊपर नीचे सेम रहे, साइन अगर अलग अलग रहे तो याद रखिएगा ऑलवेज उसको रेशनलाइज हम लोग करते हैं, रेशनलाइजिंग ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, तो रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर कर दीजिए ना दोस्तों 2LHS लेके, देखिए तो क्या हो जाएगा, रूट में ही रेशनलाइज होगा दोस्तों, 1 माइनस साइन थीटा बाय में 1 प्लस साइन थीटा, और रेशनलाइज करेंगे तो प्लस है तो ऊपर नीचे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके दोस्तों, अब एक बात बताइए आप लोग, आप ही लोग से मैं पूछूंगा, जो 1 माइनस साइन सेम है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दे, और बाय में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला हो गया। क्यों? क्योंकि एक साइन प्लस माइनस सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब दोस्तों हम रूट दोनों का चाहते हैं तो अलग अलग कर दे, तो यहाँ पे ऊपर में रूट अलग कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, ये भी रूट में हो जाएगा भैया, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब ये स्क्वायर से दोस्तों रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा, याद रखिएगा स्क्वायर से रूट कट जाता है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल रूट अंडर में कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा बाई में, अब देखिए ये भी तो स्क्वायर से सर रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा बचेगा नहीं। अब देखिए, अब दोस्तों मेरे को प्रूव करना तो सेक माइनस टेन ये आ गया, तो भैया ये अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत, 1 बाई कॉस माइनस साइन बाई
कॉस। ऐसा क्यों दोस्तों? तो भैया अगर 1 बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस रहता है तो आप कॉस कॉस का एलसीएम कॉस लेते हैं, तो कॉस से कॉस कैंसिल हुआ ना, और साइन कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन हुआ, मतलब इसी फॉर्म में तो फिर आ जाएगा। और ऐसा इसलिए कि दोस्तों जो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा माइनस साइन बाई कॉस, तो क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा। और यही तो प्रूफ करना था भैया, आ तो गया ना RHS, और आपको यही हो गया प्रूफ। तो दोस्तों इस टाइप का रूट वाला जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग ऐसे बनाएंगे, एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास इतने पे हम एंड करते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इसी टाइप का क्वेश्चन वगैरह रहेगा, आप सारा क्वेश्चन जाके सॉल्व कीजिए। अगर जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आपको, मेरे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का स्पेशल आपके लिए वीडियो बना के मैं फिर अपलोड कर दूंगा, फिर आप उसे देख के समझ लीजिए और समझा के अच्छे से। ओके, तो आप लोग वीडियो देखिए अच्छे से, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक में आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, कंप्लीमेंट्री, और उसके बाद राइट एंगल वाला, उसके बाद आपको आइडेंटिटी हो गया। अब जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना दोस्तों, तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे। अब आज के लिए इतने। अगर वीडियो समझ में आ जाए, अच्छा लग जाए, तो मेरे को लाइक कमेंट करके आप बता दीजिएगा। और हाँ, जो नए व्यक्ति हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बगल में घंटी जो होगा बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि जब भी नया वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंच पाए, और सबसे पहले वो भी आप देख के उसका लाभ उठाए दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से मिलेंगे, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, जय माता दी।